किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे मेंथा की खेती के बारे में। जैसा कि किसान भाई हमारे बहुत से क्षेत्रों में मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी मेंथा की फसल जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बहुत फर्टिलाइज़र भी डाल दिए हैं, दवा का स्प्रे भी किए हैं, बहुत ज़्यादा लागत लगा दिए हैं और पानी उसमें नमी चुकने ही नहीं दिए हैं। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। हमारे बहुत सारे किसान साथी कमेंट आ रहे हैं कि मेंथा में जो हमारी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, ऊपर की पत्तियां एकदम से सिकुड़ी हुई नज़र आती हैं। और इस बार क्या कारण है 2025 में कि मेंथा की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसमें जो डंठल है वो कड़ा नहीं हो पा रहा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जिन किसानों की मेंथा की रोपाई होली के पहले यानी कि लगभग 9 से 10-12 मार्च को मेंथा की रोपाई हो गई थी, उन किसानों की मेंथा की फसल थोड़ा सा ठीक है। वहाँ पर नालियों का भराव हो चुका है, पौधे से पौधा मिल चुका है। लेकिन जिन किसानों की रोपाई वहाँ पर 30 मार्च, 25 मार्च और 20 मार्च के आसपास हुई थी, या कुछ किसान हमारे भाई लास्ट मार्च या शुरू अप्रैल में मेंथा की रोपाई किए थे, उनकी मेंथा अच्छी प्रकार से चल नहीं रही है। पानी बहुत लग गए हैं, खाद डीएपी, यूरिया, जिंक, सल्फर बहुत कुछ डाल दिया है, स्प्रे उसमें ताकत डाल दिए हैं, कोराजिन डाल दिए हैं, रेसल डाल दिए हैं, टॉकमी डाल दिए हैं, बहुत सारी दवाओं का स्प्रे भी कर दिए हैं, तब भी वहाँ पर मेंथा की ग्रोथ नहीं हो पा रही हैं। उसमें ब्रांचेज जो हैं, उसमें शाखाएं जो हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। पौधा ऊपर की ओर बढ़वाड़ करते चला जा रहा है, लेकिन पत्तियाँ खिली नहीं नज़र आती हैं, पत्तियाँ एकदम से सिकुड़ी हैं। क्या कारण है, क्या उपाय करना चाहिए और इसके लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए? सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे इस 2025 से इस साल का मौसम की बात करें तो मौसम हमारा जो मेंथा के लिए है अनुकूल नहीं है। गर्मी हो नहीं रही है, 2 दिन मौसम सही रहता है, फिर पूर्वी हवा चालू हो जाती है, मौसम गर्म नहीं हो पाता है। मेंथा की फसल के लिए मौसम हमारा टेम्परेचर जब हाई होगा तभी उसमें पत्तियां अच्छी प्रकार से उसमें मजबूत बनेंगी और तेल भी ज़्यादा निकलेगा। इस बार जो बारिश है कुछ क्षेत्रों में हुई है और कुछ क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र में बारिश हुई नहीं है, एकदम से बूंदी बांदी होकर एकदम बंद हो गया है। लेकिन मौसम रोज़ यहाँ पर सुहाना हो जाता है, पूर्वी हवा चलने लगती है, जिससे वहाँ पर कीड़ा बहुत लगता है, सुंडी, इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हमारे मेंथा की फसल में सुंडी नामक कीट जो हमारे हरे हरे टाइम में कीट हो जाते हैं और वाइट रंग के भुनका हो जाते हैं, वो कीट हमारे मेंथा की फसल में लग जाते हैं, तो पूर्णतः लगभग 15 से 20 दिन का हमारा वहाँ पर समय ख़राब हो जाता है। मेंथा की बढ़वार नहीं हो पाती है। मेंथा उतना ही पौधा वहाँ पर आपको दिखाई देगा, उतना ही पौधा हमारा बना हुआ है। आप देख रहे होंगे सरसों कटाई के बाद मेंथा लगती है, कुछ थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पर किसान लागत लगा देते हैं। डीएपी भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, यूरिया पड़ जाती है, सल्फ़र पड़ जाती है, जिंक पड़ जाती है, और कई स्प्रे किसान भाई कर देते हैं, महंगी सी महंगी दवाओं का स्प्रे कर देते हैं, तब भी वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। तो किसान भाई इसका कारण ये है कि कभी कभी किस साल ऐसा मौसम हो जाता है कि टेम्परेचर हमारा ऐसा हो जाता है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। आलू की फसल ले लीजिए, किसी साल ऐसा होता है कि आलू की पैदावार बम्पर हो रही है, गन्ने की फसल बम्पर हो रही है, धान की फसल किसी साल बम्पर पैदावार हो रही है, गेहूं की फसल किसी साल बम्पर पैदावार रही है। किसी साल ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर ना गेहूं की, ना गन्ने की, ना आलू की और ना धान की फसल हमारी और ना मेंथा की जो तेल का एवरेज है आ पा रहा है। इस साल जो हमारी 2025 में मेंथा की एवरेज तेल की बात करें तो वहाँ पर अच्छा तेल नहीं निकलेगा। जिस टंकी में मेंथा का तेल 18 से 20, 25, 30 तक निकलता था, उस टंकी में किसान भाइयों वहाँ पर 10 से 15, 12, 14 ही रह जाएगा। टेम्परेचर नहीं है, मौसम हमारा
बहुत सुहाना हो जाता है। 2-4 दिन मौसम धूप खुलती है, फिर मौसम हमारा शुष्क हो जाता है। ऐसे में पत्तियां वहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं, कठोर नहीं बन पाती। इसमें तेल की एवरेज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। बात करेंगे पौधे की बढ़वार की। किसान भाई उसमें जब रोपाई करते हैं, अगर लेट हो जाता है तो उधर हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ पर पानी लगाते हैं, पानी हमारा गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर जड़ों को नुकसान करता है और पौधा हमारा अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण होता है ये टेम्परेचर। और दूसरा कारण हमारा है इल्लिया, जो सुंडी रोग है, जो कीट हैं, उसमें कीटों का प्रकोप लग जाता है। कीट हमारा अगर पूर्वी हवा चल रही है तो वो मेंथा की फसल को छोड़ता ही नहीं है। दवा का स्प्रे करते हैं, नीचे आ जाता है और शुष्क वो बना रहता है, वो मरता नहीं है, वो नशे में रहता है। 2-4 दिन के बाद फिर खाना शुरू कर देता है। जब डोज बहुत तगड़ी ही ज़्यादा पड़ती है तब वहाँ पर प्रकोप, कुछ नियंत्रण हमारा कम हो पाता है। लेकिन पूर्णतः हमारा वहाँ पर प्रकोप कम नहीं हो पाता है, या फिर पछुआ हवा चले, वहाँ पर खेत में काफ़ी ज़्यादा धूप लगे, इससे हमारा रोग कम हो सकता है। तो मुख्य कारण हमारे किसान भाइयों 3 हैं। इसकी वजह से हमारी मेंथा अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाती है। और मेंथा की फसल को हल्का पानी की ज़रूरत है। किसान भाई ध्यान दें, इस समय अगर ज़्यादा धूप हो रही है तो पानी का भराव किसान भाई ऐसे ना होने पाए जिससे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी आपको लेना है, नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।